समस्त दिशाओं को उन्होंने जीत लिया। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष अपने कंधे पर गदा रख करके और दिग्विजय करने के लिए निकला और वरुण देवता की नगरी जाकर के पहुंचा। वरुण देवता को बाएं हाथ से नमस्कार करके बोला, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूं। वरुण देवता ने सोचा कि दुष्ट मेरे हाथों तो मरने वाला, बोलो ना, ये मेरे हाथों तो मरने वाला है नहीं, ये मरेगा तो केवल नारायण के हाथों, तो फोकट में इसके साथ युद्ध करके टाइम पास कौन करेगा। ये सोच करके वरुण देवता ने कहा, भाई बात ये है, आजकल हमने युद्ध से संन्यास लिया, अब हम युद्ध नहीं करें। एक काम करो, अगर तुम्हें अपनी भुजाओं के बल को तौलना ही है तो भगवान नारायण के पास चलो। हिरण्याक्ष मेघ की भांति गर्जना करता वहां से निकला और उधर से देवर्षि नारद, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, बड़े प्यार से सब गाएं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, अनुराग से सब हरि
उधर से देवर्षि नारद भगवान के परम पावन नामों का गुणगान करते चले आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने दिखा, रे बाबा कहाँ है वो तेरा नारायण? नारद जी बोले, बेटा लगता है तेरे दिन पूरे हो गए, तभी तो तू नारायण को खोजता फिर रहा है। वो देख, अपने दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को धारण करके जो आ रहे हैं वही नारायण है, जा अपनी कामना पूरी कर ले। फिर क्या था, हिरण्याक्ष ने जाकर के भगवान को ललकारा, ये पृथ्वी हमारी है, छोड़ दे और आ मेरे साथ युद्ध कर, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। भगवान जल्दी से बाहर आए, जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया, आधारत्व शक्ति प्रदान की, और फिर भगवान बारह का हिरण्याक्ष के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। प्रातः काल से सायंकाल हो गया, कोई जीतने हारने में नहीं आ रहा। शाम का समय हुआ, सब देवता खड़े खड़े कौतुक देख रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे, महाराज जल्दी से। क्यों? बोले आगे रात्रि आने वाली और रात्रि में इनका बल बढ़ जाता है, इसीलिए इनका नाम है निशाचर। निशाचर शब्द का अभिप्राय ही है निशायाम चरतीति निशाचरः, जो रात्रि में विचरण करते हैं, रात में जो घूमते हैं वो राक्षस हैं, निशाचर हैं वो। गोस्वामी जी ने निशाचर शब्द की बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी। निशाचर कौन? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, 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 जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, जानहु निश्चर सम प्राणी। वह निशाचर जो अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा करने के बजाय जो उनसे अपनी सेवा करवाते, वो निशाचर। भगवान ने कहा, देवताओं दिन भी मेरे ही हैं और रात्रि भी मेरी ही। ऐसा कह करके भगवान ने क्रीड़ा ही क्रीड़ा में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार की। बोलो बाराह भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध हो गया। महाराज मनु को पृथ्वी मिल गई और महाराज के घर में 5 संतानों, महाराज मनु के घर में 5 संतानों। 5 संतानों का जन्म हुआ। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, आकूत देवहूत प्रसूत नाम की 3 कन्याएं। और तीनों कन्या इतनी मंगलकारिणी जिनके घर में साक्षात देवी देवता अवतार धारण करके आए। तो महाराज मनु के पुत्रों की वंश की चर्चा बाद में, पहले पुत्रों की वंश की चर्चा। कैसी मंगलमयी तीनों कन्याएं, आकूति देवहूति और प्रसूति। आकूति का विवाह महर्षि रुचि के साथ में हुआ, जिनके घर में साक्षात भगवान नारायण यज्ञ पुरुष बन करके पधारे। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ में हुआ, जिनके घर में साक्षात भगवान नारायण भगवान कपिल बन करके पधारे। और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के घर में हुआ, जिनके घर में साक्षात जगत जननी जगदम्बा सती बन करके पुत्री बन करके पधारी। ऐसी मंगलमयी कन्याएं। मेरे भाई बहन, आइए
भगवान कपिल का परम पावन प्रसंग आपको सुनाते हैं। महर्षि कर्दम का जब जन्म हुआ तो भगवान ब्रह्मा से बोले, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ब्रह्मा ने कहा, मुझे मेरे पिता की आज्ञा है, मैं आपको आज्ञा करता हूं, तुम संतान को जन्म दो, सृष्टि करो। महर्षि कर्दम कहते हैं, सो तो ठीक है, लेकिन संतान प्राप्त करने के लिए एक पत्नी की आवश्यकता होती है, और मैं उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहता हूं। करो। भागवत जी में लिखा है, आपको क्या चाहिए तदनुकूल उपासना कीजिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की कामना करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान शिव तो साक्षात गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण, गुरु साक्षात शिव होता है, जो कि शिव ज्ञान स्वरूप है। तो विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम, विद्या की कामना करने वाले व्यक्ति को भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, और उत्तम पति या उत्तम पत्नी प्राप्त करने की कामना वाले को भगवती दुर्गा, कात्यायनी या गौरी की उपासना करनी चाहिए। महर्षि कर्दम ने भगवान नारायण की तपस्या, सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादश, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? एक बात बताओ मेरे भाई बहन, जीव को पाने की कामना तब तक रहती जब तक भगवान न मिल जाए, जब तक उनकी करुणा प्राप्त न हो जाए तब तक तो संसार के पदार्थ चाहिए। जिस दिन भगवान मिल गए, उनकी करुणा प्राप्त हो गई, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दर्शन हुआ, महर्षि कर्दम से बोले, मांगिए क्या चाहिए आपको? महर्षि कर्दम कहते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो था, लेकिन अब आप मिल गए तो अब कुछ नहीं। तभी तो भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी का सिद्धांत, कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का फल यह है, जीव अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव का स्वाभाविक स्वरूप भिक्षा मांगना नहीं है, परिपूर्ण है वो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, और फिर भी पूर्णमेवावशिष्य। ये जीव का फिर स्वभाव बन जाता है, अब कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया, बस बहुत है। भगवान बोले, लेकिन तुमने तपस्या मेरे दर्शनों के लिए ठीक है, मत मांगिए, हमने तो तपस्या का फल देना है। तो पहला वरदान तो ये कि तुमने उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तो ठीक है, आज के तीसरे दिन महाराज मनु आएंगे, अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, वो सर्वथा तुम्हारे योग्य है, तुम उसके साथ विवाह कर लेना। दूसरी बात, सबसे पहले तुम्हारे घर में 9 कन्याओं का जन्म होगा। मैं 1000 बार निवेदन करता हूं, वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में सबसे पहले पुत्री का जन्म होता है। भगवान कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारे घर में 9 कन्याओं का जन्म होगा, और इसके बाद में तुमने तपस्या की, लेकिन मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा, इसलिए एक वरदान और मैं तुम्हें अपनी ओर से दे करके जा रहा हूं, और वह वरदान ये है कि 9 कन्याओं के बाद मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मेरे भाई बहन, आप भगवान को प्रेम करें, लेकिन मांगे कुछ नहीं। मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा, और नहीं मांगेंगे तो भगवान मिलेंगे। यही सिद्धांत है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, महर्षि वाल्मीकि। भगवान ने कहा, मैं कहां रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि ने वहां पर 14 आध्यात्मिक स्थान बताए।
उनमें से एक स्थान ये भी है कि हे राघव, जो लोग आपको प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम के बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोरावुर निज गेह, सोरावुर निज गेह। जो तुमसे प्रेम करते हैं बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, हे राघव, उनका मन मंदिर तुम्हारे लिए खाली है, उनके मन मंदिर में जाकर के निवास कर। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान अंतरहित हो गए। आज महाराज मनु आए, अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। महर्षि कर्दम ने कहा विवाह करने की इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, ध्यान से पीना कथा को, बहुत भाव से। शर्त यह है कि जब मेरे घर संतान हो जाएगी तो मैं सन्यास ले लूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आप ही बताओ भला कौन पिता ऐसे बालक के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा। लेकिन देवहूति जी बहुत प्रसन्न है। देवहूति जी मन ही मन विचार करने लगी, मैं भी नहीं चाहती कोई ऐसा वैसा पति मुझे मिले, जो मेरे शरीर का भोग करे, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं चाहे 4 दिन के लिए मेरे जीवन में कोई आए, कम से कम उत्तम व्यक्ति तो आए। अपनी पुत्री के भाव को समझ करके महर्षि कर्दम के साथ महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर दिया, बहुत सारा दहेज दिया और लौट करके अपनी नगरी राजधानी चले गए। महर्षि कर्दम पुनः तपस्या में लग गए। मेरे भाई बहन, एक समय की बात है, आज महर्षि कर्दम की समाधि टूटी, देखा तो कोई नारी सेवा कर रही है। महर्षि कर्दम ने पूछा, देवी आप कौन है? देवहूति जी राजकुमारी है तो क्या हुआ, उनकी विनम्रता तो देखिए। देवहूति जी कहते हैं, नाथ शायद आपको याद हो, बहुत वर्ष पहले हमारा विवाह आपके साथ था। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा कुछ ध्यान तो मुझे भी आ रहा है। तो इतने वर्षों से आपने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, अपना जीवन कैसे आपने बिताया? आखिर किसी सामान्य रोटी कपड़ा मकान 3 चीज तो चाहिए। देवहूति जी कहती है, नाथ आपकी सेवा करते करते मुझे अपने बारे में सोचने का मन ही नहीं हुआ, मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो महर्षि कर्दम कहते हैं, तो चलो कोई वरदान मांगो। देवहूति जी राजकुमारी, भाई महाराज मनु की पुत्री हैं, उनको क्या दोगे और क्या उनको चाहिए? देवहूति जी कहते, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने आपकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके, कुछ पाने के लिए नहीं। महर्षि कर्दम कहते हैं, तो चलो यही सही, हमारी खुशी के लिए कुछ मांग लीजिए। महर्षि कर्दम कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे वह दीजिए जिस मातृत्व को प्रत्येक नारी तरसती है। आप मुझे मातृत्व का गौरव प्रदान कीजिए। कोई बात नहीं, जाइए विंध्य सरोवर में स्नान करके आइए। देवहूति जी विंध्य सरोवर में, ये विंध्य सरोवर जब भगवान नारायण वरदान देने के लिए आए थे, महर्षि कर्दम की तपस्या को देख करके मेरे नारायण की आंखों से जो अश्रु बिंदु गिरे, उनसे एक सरोवर का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा था विंध्य सरोवर। देवहूति जी जैसे स्नान करने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई, जल के अंदर देव कन्याओं ने देवहूति जी को पकड़ लिया, अच्छी तरह उनको उबटन लगाया, औषधियों के जल से उनको स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण धारण करवाए। अब जब देवहूति जी वहां से बाहर निकल करके आई तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी अपने राजमहल से चलकर आ रही हूं। राजकुमारी तो वो थी ही थी। महर्षि कर्दम ने अपने तप बल से सुंदर से विमान का निर्माण किया। बहुत वर्षों तक, बहुत समय तक आकाश में विचरण करते रहे और समय आने पर उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब कन्याओं का जन्म हुआ तो महर्षि कर्दम ने देवहूति जी से कहा, देखो देव, हमने विवाह के समय ही तुम्हारे पिताजी से कह दिया था कि जब हमारे घर में संतान हो जाएगी तो हम सन्यास, बोलो ना, सन्यास ले लेंगे, हम तो चले। मेरे भाई बहन, देवहूति जी अत्यंत कातर हो गए।
नारी का जीवन भी कितना विलक्षण होता है। मनुस्मृति कहती है, नीति शास्त्र कहता है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने और पुत्रो रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। सच पूछिए तो नारी ने अपने जीवन में आजादी का मुख कब देखा है? जब छोटी थी तो पिता को पूछे, पिता को बताए बिना कहीं नहीं जा सकती थी। बड़ी हो गई, विवाह हो गया तो पति और सास ससुर को बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। वृद्धा हो गई तो अपने पुत्र अपनी बहू को बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। आप लोग भी 1 घंटे के लिए अगर मंदिर जाते हो तो बहू को बता के जाते हो, बेटा मंदिर जा रहा हूं और 1 घंटे में लौट के आ जाऊंगा। बोलो ना, नारी का जीवन कितना विलक्षण है। सत्य तो यह है, नारी ने अपने जीवन में आजादी का मुख देखा कब? हमेशा परतंत्र रही और उसके ऊपर कुछ व्यवस्था ऐसी रही। आप स्वयं विचार करके देखें, नारी का एक एक अंग परतंत्र है, प्रत्येक अंग उसका बंधा हुआ है। पैरों में पड़ी हुई पायल, हाथों में पड़े हुए कंगन, कान में कर्णफूल, नाक में ये आभूषण। आपका ऐसा कौन सा अंग है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है? लेकिन फिर भी हम कहते हैं भारत की नारी धन्य है। भारत की नारी ने इन बंधनों को भी अपना श्रृंगार माना, अपने आभूषण माने और श्रृंगार मान करके इसको प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। ये नारी का गौरव नहीं, बड़प्पन नहीं, भला तो और क्या कह सकते? तो न स्त्री स्वातंत्र्य। सत्य तो यह है, नारी ने अपने जीवन में आजादी का मुख तो कभी देखा ही नहीं। देवहूत जी ने महर्षि कर्दम के चरण पकड़ लिए, ठीक है आप जाइए, लेकिन एक बात बताऊं, मनुस्मृति में मैंने अभी कहा ना, देवहूत जी कहती हैं हमारे पिताश्री ने मनुस्मृति में, हमारे यहां वेद पुराण उपनिषद के बाद में अगर सर्वाधिक किसी को प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है तो वो है मनुस्मृति। बचपन में पिता पालन करता है, विवाह के बाद पति पालन पोषण करता है, वृद्धावस्था में पुत्र नारी का पालन पोषण करता है। एक बात आप बताइए, आप जंगल जा रहे हैं, मैं लौट करके अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी, पुत्र हमारे कोई है नहीं, तो ये बताओ वृद्धावस्था में इस जंगल में हमारी देखभाल कौन करेगा? उत्पाद्य पुत्रा निर्णाश्य कृत्वा वृत्तिंच तेभ्यो न विधाय कृत्या। प्रत्येक पिता का कर्तव्य है, पुरुष का कर्तव्य है, कम से कम नारी के पालन पोषण की व्यवस्था तो करे। मेरा जीवन तो बेकार हो गया। आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे ऋषि को पति के रूप में प्राप्त करके भी अपने क्या मिला? वही घर परिवार संसार। आप जैसे पति को प्राप्त करके मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए था, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं प्राप्त कर सकी। क्या मिला? वही घर परिवार संसार। मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया मेरा जीवन। बार बार देवहूत जी अपनी निंदा करने लगे। जब बार बार अपनी निंदा करने लगे तो महर्षि कर्दम ने कहा कि माखिदो राजपुत्रीध, भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महर्षि कर्दम ने कहा, देवी माखिदो राजपुत्रीध मात्मानं प्रत्यनिंद्यते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। अरे देवी, आप ये मत कहो आपको कुछ नहीं मिला, आपका जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा मत कहो। सच्ची बात तो यह है, एक राज्य की बात हमने तुमसे आज तक छिपा करके रखी। और राज्य की बात कौन सी है? राज्य की बात वो है कि जब भगवान हमें वरदान देने के लिए आए थे, तब उन्होंने वरदान देते समय कहा था कि हमारे घर में सबसे पहले 9 कन्याओं का जन्म होगा और उसके बाद मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। अरे देवी, तू तो बड़ी भाग्यशालिनी है, तेरे उधर से साक्षात परमात्मा करुणा निधान भगवान का अवतरण होगा, स्वयं भगवान तेरे पुत्र बन करके आएंगे। इसलिए ये मत कहो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। समय बीता। राजन,
तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमम वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं समय बीता, महर्षि कर्दम और भगवती देवहूति के तेज से जैसे अरण्य मंथन के द्वारा अग्नि का प्राकट्य होता है, ऐसे ही महर्षि कर्दम और देवहूति के तेज से परम मंगल में एक बालक का अवतरण हुआ और महर्षि कर्दम ने अपने इस पुत्र का नाम रखा कपिल। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। एक दिन की बात यह है, महाराज भगवान कपिल शांति एकांत में बैठे हैं। महर्षि कर्दम जाकर पहुंचे और अपने पुत्र को प्रणाम किया। हाँ, पिता ने अपने पुत्र को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरा बाप है, ये जगत पिता है, परमात्मा है। ऐसा मान करके महर्षि कर्दम ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले देखो महाराज, आपने जो जो कुछ करने के लिए कहा था मैंने कर दिया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो चला जंगल तपस्या कर। भगवान कहते हैं तात, हम तो आपको कहते हैं आप जंगल मत जाइए, आप यहीं घर में रह करके जंगल का चिंतन कीजिए, यहीं रह करके उपासना कीजिए। अगर घर में रह करके जंगल का चिंतन करेंगे तो घर भी जंगल बन जाएगा, और जंगल में जाकर के अगर घर का चिंतन होगा तो जंगल भी घर बन जाएगा। इससे अच्छा यही तपस्या करो। महर्षि कर्दम बोले बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या करूं, घर में रह करके जंगल का चिंतन हो नहीं पाता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे भाई बहन, ये संसार का चक्र बड़ा विचित्र है, ये देखा देखी का मामला है। सौभर ऋषि, आपने बहुत बार कथा सुनी, भागवत की ही कथा। सौभर ऋषि एक बार यमुना में स्नान कर रहे थे। यमुना के किनारे उनका आश्रम था, यमुना में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते अचानक वही भवितव्यता जो होनहार होती उसे कौन टाल सकता। सौभर ऋषि के मन में एक बार आया, जरा आंख खोल करके देखूं जल के अंदर का दृश्य कैसा है। कहा हो ललित भाई? सौभर ऋषि, हाँ, आंख खोल करके देखा तो देखा वो मछलियां एक दूसरे के साथ क्रीड़ा कर, सब मछलियां एक साथ, जल में होता है ऐसा, मछलियां आपस में क्रीड़ा कर रही थी। तो सौभर ऋषि ने सोचा मेरा भी कोई जीवन है, अकेले महात्मा बनकर के राम राम बैठे रटते हैं, अरे ऐसा कोई जीवन, चलो हम भी विवाह करेंगे। ऐसा विचार करके महाराज मानधाता के यहां पहुंचे। मानधाता बड़े धर्मात्मा, बड़े प्रतापी राजा। महाराज मानधाता के यहां पहुंचे और मानधाता से बोले राजन, मेरी विवाह करने की इच्छा है, विवाह करना चाहता हूं। मानधाता मन ही मन सोचने लगे, जब विवाह करने का समय था तब विवाह नहीं किया, अब बुढ़ापे में विवाह की याद आई, का हो। अब आप ही बताओ, कोई पिता अपनी युवा पुत्री का विवाह अब किसी वृद्ध पुरुष के साथ कैसे कर सकता है। तो मानधाता ने सोचा ये बूढ़े हो गए, अब कैसे विवाह करूं, और अगर ना कर देता हूं तो फिर ये ऋषि हैं, श्राप दे करके हमारे राज्य को नष्ट कर देंगे। तो मानधाता ने कहा महाराज एक काम करो, ये राजमहल आपका है, हमारी 60 पुत्रियां हैं, ध्यान रखना, आप राजमहल में जाइए, अंतःपुर जाइए, और जो भी कोई कन्या आपका वर्ण कर ले, क्योंकि कोई नारी वृद्ध का वर्ण क्यों करेगी। शास्त्र कहता है कन्या कामयते रूपम, कन्या तो रूप की कामना करती, सुंदर पुरुष होगा तो ही कन्या वर्ण करेगी, नहीं तो वर्ण नहीं करेगी। तो आप जाइए और जो भी कोई कन्या आपके गले में वरमाला डाल देगी वो आपकी। सौभर सब समझ गए मानधाता मेरे साथ गेम खेल रहे। जाते जाते मार्ग में तप बल से महर्षि सौभर ने अपना रूप इतना सुंदर बनाया, 1-2 राजकुमारी की तो कौन कहे, 60 की 60 राजकुमारियों ने अपनी वरमाला महर्षि सौभर के गले में डाल दी। मानधाता बोले ले जाओ, फिर मैं क्या करूं। परिवार को लेकर आए, रहने लगे अपना आराम से। लेकिन मेरे भाई
एक दिन की बात, मन बड़ा विचलित हुआ। मन ही मन विचार करने लगे, ये मैंने क्या कर डाला। अच्छा भला बैठकर भगवान का भजन किया करता था, कहां मैं इस घर परिवार के झंझट में पड़ गया। अहो इमं पश्यत में विनाशम, मेरा सत्यानाश हो गया। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विन सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रचावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। बहुत समय से मैंने जिस ब्रह्म को धारण करके रखा था, ब्रह्मण में ब्रह्मणे चर्यमाणम व्रतम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जिस व्रत को मैंने धारण करके रखा था, वो तेज मैंने नष्ट कर दिया। मन वैराग्य से भर गया, घर परिवार को छोड़ा और फिर जाकर भगवान का भजन। तो संसार देखा देखी का ऐसे चलता है। महर्षि कर्दम तो चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन की बात है, मां देवहूति, भगवान कपिल शांत एकांत में बैठे हैं। मां देवहूति बड़े प्रेम से गई और अपने पुत्र के सामने आसन डाल करके बैठ गई और बड़े प्यार से बोली, पुत्र तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम साक्षात नारायण हो। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने अपनी मां को मोक्ष का कितना सरल सुंदर मार्ग बताया है। भाव से पीना, बड़े प्यार से बड़े भोलेपन से अपने पुत्र से कहने लगी, पुत्र तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम साक्षात नारायण हो। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पिता बड़े ज्ञानी, बड़े अच्छे संत, बड़े अच्छे ऋषि थे, लेकिन उनको पति के रूप में प्राप्त करके भी मुझे क्या मिला? वही घर परिवार संसार, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? मेरा कल्याण नहीं होगा? इतना कहती कहती देवहूति जी कातर हो गई और उनकी आंखें बरसने लग गई। भगवान ने कहा, मां कौन कहता है आपका उद्धार नहीं होगा? आपको अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन मां उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ध्यान से पीना, मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करवाता हूं। भगवान कहते हैं, मां उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अच्छा वो काम क्या करना पड़ेगा? बोले, मां आप सत्संग करो। भगवान कपिल ने अपनी मां को इतना सरल मोक्ष का मार्ग बताया। भगवान कपिल कहते हैं, मां आप सत्संग करो बस। सत्संग में क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाशप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कहते हैं, मां सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, सत्संग में मेरे पराक्रम से परिपूर्ण वहां मेरी कथाएं होती। और वो कथाएं भी कैसी हैं? बोले, भवंत हृत कर्ण रसायना कथा, वो कथाएं हमारी हृदय और कानों के लिए टॉनिक है, रसायन है। आप अनुभव करके देखना। अपवाद तो नहीं कह सकता मैं। डॉक्टर साहब आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे सुबह से शाम तक। अगली बार एक आप नया एक्सपेरिमेंट करना। आप बात समझ रहे हैं ना? एक नया एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। जो लोग आपके पास हार्ट के पेशेंट आते हैं, आप उनको ये पूछना कि आप दिन में नाम जप कितना करते हो, आप कीर्तन कितना करते हो, आप कथा कितनी सुनते हो, सत्संग कितना सुनते हो। आप उनको पूछ के देखना। भागवत जी कहती हैं, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, भगवान की पावन कथाएं हृदय और कानों के लिए टॉनिक होती। ये हमारा एक्सपीरियंस है। अपवाद तो होते हैं। जो लोग सत्संग करते हैं, जो लोग भगवान का पावन नाम जपते हैं, जो लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, जल्दी से उनका हार्ट अटैक नहीं होता है, जल्दी से उन्हें कोई रोग नहीं होता है। मैंने कहा ना, अपवाद तो होते हैं। यहां दीवार पर लिखा होता है, यहां दीवार पर लिखा होता है, इस दीवार पर लिखना सख्त मना है। बोलो ना संजय भाई, दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, इस दीवार पर लिखना। अपवाद तो है,
लेकिन भवंत हृत कर्ण रसायना कथा, वो कथाएं हृदय और कानों के लिए टॉनिक है, रसायन। और तद दोषणा दास अपवर्ग वर्तमनी, बार बार श्रवण करने से वो अपवर्ग का रास्ता दिखाती हैं, मोक्ष के मार्ग की वो लेकर के जाती हैं, जिनसे 3 चीजें आपको सहज ही अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। वो 3 चीजें कौन सी? बोले श्रद्धा, रति ही, भक्ति ही अनुक्रमिष्यति। सबसे पहले आपको मेरे प्रति श्रद्धा प्राप्त होगी, फिर प्रेम होगा। श्रद्धा और प्रेम का मिला जुला जो रूप है उसका नाम भक्ति है। तो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति 3 चीजें मां आपको अपने आप मिल जाएंगे। दूसरी बात, सत्संग में जैसी एकाग्रता होती है, सत्संग में चित्त जैसा एकाग्र होता है, किसी दूसरे काम में नहीं होता है। एक काम करो, आप माला जप करने बैठो, संजय भाई, आप माला जप करने के लिए बैठिए। जो बातें आपको कभी याद नहीं आती होंगी, बोलो बोलो बोलो, जैसी एकाग्रता सत्संग में होती है ऐसी एकाग्रता किसी काम में नहीं। माला जप करने के लिए बैठोगे, 2-4 बार मंत्र जपोगे और उसके बाद में सारे गड़े मुर्दे उसी समय उखड़ेंगे। जो बातें कभी याद नहीं आती होंगी उसी समय सारी राम कहानियां याद आएंगी आपको। सत्संग में चित्त इसलिए एकाग्र रहता है क्योंकि इंद्रियों से हम आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, चित्त भगवान की पावन कथा में लगा हुआ होता है। आप 4 घंटे यहाँ बैठते हैं, आपको न भूख लगती न प्यास लगती है। आप जिस जमीन पर बैठे हैं, अपने घरों में आप कितने सुख से आराम से बैठे होते हैं। यहाँ देखो, जमीन पर आप बैठे हैं फिर भी 4 घंटे कैसे मस्ती में बैठे होते हैं। घर में जरा 10 मिनट बैठ के दिखा दो, ये एकाग्र। मां, दूसरी बात, सारा लफड़ा तो मन का है ना। मन की गति है अटपटी। आपको सत्संग करने के लिए इसलिए कहते हैं, इसलिए मन बड़ा चंचल है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। चटपट दर्शन, मन की खटपट मिट जाए तो भगवान के दर्शनों में भला फिर कितनी देर है। इसीलिए आप गीता के सारे पन्ने पलटिए, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो, आपका अनुभव कुछ और हो, लेकिन मैं अपनी बात आपको तो अवश्य कहूंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता सुनाते समय कुछ और मांगा ही नहीं। पूरी की पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को घुमा फिरा करके केवल एक ही बात कही, जानते हो क्या?